Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. In the previous video of Organization, Commerce and Management, we have discovered the various types of banking. Now we will going to study further. So let's get started. New models of banking. जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे बैंकिंग के सेक्टर में भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव और नया जो है उसकी ज़रूरत पड़ने लगी, तो उसे ही हम न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग कहते हैं। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बहुत थोड़ा सा लोन देती है। स्मॉल फाइनेंस मतलब बहुत छोटा मोटा जो ज़रूरत हमें पड़ती है, 5-10 हज़ार की, 2,000, 4,000, 5,000 की, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। Small finance bank are a type of niche bank in India. These are banks with a small finance bank license and provide basic banking service of acceptance of deposits and lending. मतलब यहाँ पे भी सेम ही काम होता है जैसे बैंक्स करती है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे लोन प्रोवाइड नहीं करती है। जो बेसिक फंक्शनिंग्स होती है बैंक की, वही सारी फंक्शनिंग इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की भी होती है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, साथ ही में लैंडिंग मतलब लोन देती है। ठीक है। द एम बिहाइंड दिस बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन to sections of the economy not being served by other banks, such as small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sector entities. मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो एक प्रकार का सोसाइटी में मेंटेन करने का काम ये बैंक्स करती है। और ये जो बैंक है ये जनरली जो स्मॉल बिजनेसेस या फार्मर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती है, जो बैंक हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी बैंक है जहाँ पे छोटे मोटे जो फार्मर्स होते हैं एकदम मार्जिनल, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ये छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर बहुत ही कम है, जिनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाया, कहीं से भी पैसे उनके लिए अरेंज नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे बिजनेसेस या ऐसे फार्मर्स या ऐसे बिजनेस एंटिटीज़ को ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है, थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड कर देती है, छोटा मोटा लोन प्रोवाइड कर देती है। एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFC बोलते हैं जिसे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो बैंक तो नहीं है लेकिन इट विल प्रिटेंड लाइक बैंक, उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। माइक्रो फाइनेंस मतलब बहुत ही थोड़े छोटे मोटे लेवल पे जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है उसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं हम। और जो लोकल एरिया की छोटी मोटी बैंक होती है ना ये सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये एक तो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ट्रस्ट सोसाइटी सबको प्रमोट करने के लिए बनाई गई हुई बैंक है। थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। They are established as public limited companies in the private sector under the Companies Act 1956. They are governed by the provision of Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulations Act 1949. There is no territorial restrictions फॉर दिस बैंक्स। मतलब ये जो बैंक है इनको टेरिटोरियल बाउंड्री में हम नहीं बांध सकते। मतलब फॉर एग्जांपल राजस्थान में बैंक है और हम महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं तो हम लोन के लिए अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब टेरिटोरियल कोई प्रादेशिक बंधन या कोई बाधाएं यहाँ पे नहीं होती है। They were set up the twin objective of providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban saving and for providing credit for viable economic activities in the local areas। मतलब जनरली इनका ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो जो रूरल एरिया है वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रांजैक्शन पैसों का मेंटेन करना या एक लोन वगैरह या फिर पैसों की जो कमी होती है उसको दूर करने की कोशिश करना, या फिर सेमी अर्बन मतलब जो पूरी तरह से गांव भी नहीं है तो ना पूरी तरह से शहर है, उनको भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं लोन, जिसके थ्रू ये जो छोटी मोटी कंपनी है या फॉर्मल या फार्मर है या इंडस्ट्री है या इंडिविजुअल है वो डेवलपमेंट कर पाता है इकोनॉमिकली। इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रोविजन ऑफ सेविंग एंड अनसर्व एंड अंडरसर्व सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो इसका वो है कि प्रोविजन ऑफ सेविंग मतलब लोगों को पैसे सेव करने के बारे में और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना लोगों को, मतलब उनको जो अंडर सेव्ड है, मतलब जैसे लेबरर वगैरह होते हैं ना, जो बहुत ही जिनकी इनकम कम होती है, जो बचा नहीं पाते उतना, तो बचत गट वगैरह नाम सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं ऐसे ही सेविंग्स वगैरह अपनी बढ़ाते रहते हैं। जैसे दिन में वो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये भी सेव कर सकते हैं इस टाइप के बैंक में। अंडरसर्व्ड मतलब अनसर्व्ड मतलब वो लोग जिनके पास प्रॉपर कमाई का ज़रिया ही नहीं है, और अंडरसर्व्ड मतलब वो उनके पास कमाई का ज़रिया तो है लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए ये जो बैंक है वो मदद करती है। जैसे हमारे घर मेड वगैरह आती है तो ये अंडरसर्व्ड में आती है क्योंकि इनको ज़्यादा पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है प्रॉपर, तो फिर भी ये लोग क्या करती है बचत गट वगैरह ये सारी चीज़ें बना के ऐसी बैंक्स में पैसे सेव करती है ताकि फ्यूचर में इनको पैसों की इतनी ज़्यादा तंगी ना रहे। और साथ ही में दूसरा ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट सप्लाई करना, मतलब लोन प्रोवाइड करना स्मॉल बिजनेस यूनिट, बहुत बड़ा बिजनेस जिनका नहीं होता है, जिनका टर्नओवर बहुत ही थोड़ा सा होता है, ऐसे बिजनेसेस को ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। जस्ट रीड ओवर एंड prepare the notes, share on the group. Take care and bye bye.